मत काटिएगा, वरना दोबारा मैं फोन लगाऊंगा, आपको परेशान करूंगा। जरा बयान सुन लीजिए राजेंद्र चौधरी जी का। नहीं, देखिए, एक तो बसपा कोई राजनीतिक दल के तौर पर काम नहीं करता है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है, ना उनका कोई घोषणा पत्र है, ना किसी तरह की नीतियां हैं जिससे जनता का कोई हित होता हो। वो एक गिरोह है। इसीलिए कुशवाहा साहब मैं सवाल कर रहा हूं कि आपके पूर्ववर्ती सरकार थी, प्रदेश में 4 बार सरकार में रही, मायावती मुख्यमंत्री रही, उस पार्टी को राजेंद्र चौधरी जी अगर गिरोह बता रहे हैं तो ये कितना मुफीद है और ये कौन सी राजनीति है? देखिए, एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पार्टी अपने कर्म से राजनीतिक पार्टी कही जाती है, ठीक है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी ने जो पिछले दिनों कार्य किया है, हाँ। उनके विधायक और मंत्री गैंग रेप या बलात्कार और ऐसे दुष्कर्मों से लिप्त रहे, हाँ। जिसको मायावती ने स्वयं जेल भेजवाने का काम किया, हाँ। भ्रष्टाचार में लेकर के नीचे से ऊपर तक सुप्रीमो सब इन्वॉल्व रहे, तो उनको गिरोह ही तो कहा जाएगा। और कुशवाहा जी, मैं कुछ ऐसे नाम बताऊं आपकी पार्टी के जो इसी तरह के सत्कार्यों में लिप्त रहे? देखिए, नहीं बताऊं, एक से सुनिए। अरे कुशवाहा जी, और कुछ मंत्री, अरे सुनिए ना, बात तो सुन लीजिए, बात तो सुनिए रामाश्री जी। गुड्डू पंडित नाम सुना है ना आपने? कुछ बाहर हैं, कुछ ऐसे भी थे जो बलात्कार करने के बाद कन्याओं को गर्भ दिया। अरे आप बात पूरी सुन नहीं रहे हैं कुशवाहा जी। कुशवाहा जी पूरी बात सुनिए। दरअसल कुशवाहा जी, बीमारी यही हो गई है। गुड्डू पंडित का नाम सुना है? तो क्या पार्टी आप बोलेंगे? नहीं, हम आपको जो बता रहे हैं वो सुन तो लीजिए। गुड्डू पंडित का नाम सुना है ना आपने? वो आपकी पार्टी गुड्डू पंडित का नाम सुना, लेकिन गुड्डू पंडित ने किसी का बलात्कार नहीं किया। नहीं, वो बलात्कार के केस के मुजरिम है। बलात्कार के केस में वो जेल गए थे सर। नहीं, वो तो जानकारी रखिए, लगा है, जानकारी रखिए। हो गई है, क्लीन हो गया है। दूसरी बात रामाश्री जी, दूसरी बात क्लीन हो गया है। नहीं, लेकिन एक बात समझ लीजिए आप जी, ये भी बहुजन समाज पार्टी में थे, लेकिन समाजवादी में जब आए हैं तो सारे दुष्कर्म छोड़ करके आए। बहुत बढ़िया। अच्छा, आप नहीं, समाजवादी पार्टी गंगा है, निर्मल गंगा है समाजवादी पार्टी, जो पापियों के पाप धोती फिरती है। लेकिन नहीं, पाप धोते नहीं फिरती है, ये स्वयं सब अराजकता छोड़ करके जब आए हैं, हाँ। तभी समाजवादी में आए हैं, इसके पहले। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये सत्कर्म आप करते रहिए और आदरणीय मुलायम सिंह जी को भी बताइए कि आपकी जो समाजवादी पार्टी है सत्कर्म कर रही है। बहुत बढ़िया। पाठक जी, सारी बातें सुनी आपने, क्या कहना चाहेंगे? समाजवादी पार्टी वाकई गंगा है जो पापियों के पाप धोती फिर रही है। नहीं, कुशवाहा साहब को आप इतना आपने कहा कि हम परेशान करते रहेंगे, उनको परेशान न करिए, क्योंकि उनके यहाँ बोलने के लिए केवल 4 लोग अधिकृत हैं। हाँ। 3 लोग परिवार के और एक राजेंद्र चौधरी साहब। हाँ। और राजेंद्र चौधरी साहब ने जो कहा, उनकी बात का उत्तर देने में उनको कठिनाई हो रही थी। हाँ। कुल मिलाकर के जो परिवार में जिन लोगों को पार्टी के नाम पर बोलने के लिए अधिकृत किया गया है, हाँ। उसमें आदरणीय मुलायम सिंह जी, आदरणीय रामगोपाल जी और आदरणीय अखिलेश जी हैं। हाँ। उसके अलावा अगर कोई बोलेगा तो राजेंद्र चौधरी साहब हैं। इसलिए कुशवाहा साहब के लिए आप परेशानी न खड़ा करें। जो सवाल वो जो जितना वो कह रहे थे वो ठीक है, लेकिन मूल विषय पर आप बहुजन समाजवादी पार्टी के मुद्दे पर इसमें पाठक जी एक बात मैं जोड़ दूं, मायावती और बीएसपी में एक अंतर जरूर दिखता है कि मायावती ने अपने परिवार को कम से कम सत्ता की मुख्य धारा में नहीं लाई हो। बाकी उनके यहाँ विभीषण आए कि दुर्योधन आए वो जाने, लेकिन कम से कम इतना जरूर किया कि पार्टी और परिवार को अलग अलग रखा। जी, और भले ही आनंद सिंह के घर पे नोट गिनने वाली 4 मशीनें मिली हों, वो एक दूसरी बात नहीं, वो ठीक है, लेकिन उसको जहां गिनने की बात है। अभी अमिताभ जी ने ठीक कहा कि जिस तरह से बहुजन समाजवादी पार्टी सत्ता के बाहर रहने के बाद इस तरह की बातें खड़ी होती हैं, और आज भी जो उनका प्रेस नोट है, अभी मैं आया तो यहां मैंने देखा उस प्रेस नोट के बारे में भी जो उन्होंने कहा है, कुल मिलाकर के ये सत्ता के बाहर है। और अभी अमिताभ जी कह रहे थे कि ठीक है, जो उस मूवमेंट के लोग हैं, जो कोऑर्डिनेटर लोग हैं, उनकी आर्थिक स्थिति नहीं हुई, वो आगे जो आएगी तो आगे क्या स्थिति होगी, बहुजन समाजवादी पार्टी की स्थिति नहीं है, स्थिति अलग बात है। लेकिन कुल मिलाकर के जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, हाँ। उसमें जो कोऑर्डिनेटर का उनका नेटवर्क है, हाँ। वो नेटवर्क आज भी ठीक है। है। और इनकी पार्टी का कोई संविधान तो है नहीं। ठीक है, जिसको चाहें जब चाहें राष्ट्रीय महासचिव बना दें, जब चाहें राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दें, वही आदमी पार्टी में नेता होगा। रविदास जी से बात कर लेते हैं एक बार। रविदास जी, आप थोड़ा सा विलंब से आए हैं,
चर्चा में मैं बता दूं आपको कि हम दो मुद्दों पर बात कर रहे हैं। पहला ये कि किस तरह से बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती के बयान को नसीमुद्दीन सिद्दीकी जी ने पढ़ के सुनाया और ये कहा कि साहब पार्टी के भीतर कई सारे विभीषण हैं, अगर पार्टी के भीतर विभीषण है तो रावण कौन है, ये सवाल है। दूसरा मुद्दा ये है कि साहब राजेंद्र चौधरी जी कहते हैं कि बहुजन समाज पार्टी ये पार्टी नहीं है, ये गिरोह है। क्या इस बयान से आप इत्तेफाक रखते हैं? क्या ये बयान सही है? देखिए, ये बात सही है कि बहुजन समाज पार्टी का कोई घोषणा पत्र नहीं है। हाँ। बहुजन समाज पार्टी के अंदर पिछले 5 सालों में जो एक बात अभी कही गई, उसमें 22 विधायकों और मंत्रियों के ऊपर बलात्कार के मुकदमे, हत्या केस चले और वो सारे मुकदमे जब लगाए गए उनके ऊपर, उससे पहले जनता ने आंदोलन किया, जनता सड़कों पर निकली। जब जनता सड़कों पर निकली उसके बाद मुकदमे कायम हुए और 22 विधायक और मंत्री जो है वो हत्या के आरोप में, बलात्कार के आरोप में जेल के अंदर बंद रहे। दूसरी बात यह है कि जो 22 मंत्री बर्खास्त किए गए, उस 22 मंत्रियों को बर्खास्त करने के बाद जब जांच हुई और जनता ने ये मांग करी कि लूट हो रही है, प्रदेश सरकार लूट कर रही है, तब 22 मंत्रियों को बर्खास्त करने का काम हुआ। ठीक है। इसलिए जब एक सरकार के मंत्री 5 साल लूट करते रहे और मुख्यमंत्री देखती रही, और इसलिए मुख्यमंत्री के ऊपर कोई शक्ति नहीं है। हाँ। इसलिए वो कोई पार्टी नहीं है, कोई घोषणा पत्र उनका नहीं था। ठीक है। और इसलिए बिना घोषणा पत्र के उन्होंने 5 साल मनमानी तो रूप से क्या उसे गिरोह कहना एक स्वस्थ राजनीतिक परंपरा को आगे बढ़ाता है? इस तरह के शब्द इस्तेमाल करना? हम गिरोह नहीं कह रहे हैं, हम ये राजेंद्र चौधरी जी ने गिरोह कहा है इसको। नहीं, वो एक प्रकार से जो है वो मतलब जो ये निकल रहा है कि उनकी पार्टी के अंदर 22 मंत्री जब लूट कर रहे हों, रविदास जी, विधायक जी, मैं आप इस बात को कह चुके, इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं, वो हमने सुना। मैं एक सवाल सामने रखता हूं। जिस पार्टी के 80 विधायक जीते, मैं संख्या सुनिए गौर से, 209 विधायक उसके नंबर 2 पर रहे, जिसमें अधिकांश विधायक ऐसे जो 5,000 से कम वोटों से हारे। जिस पार्टी को आपसे सिर्फ 2.25% वोट कम मिला, उस पार्टी को गिरोह कैसे कह देंगे? नहीं, ऐसा कोई चमत्कार अभी प्रदेश में नहीं हुआ कि कोई 15-20% की लीड तो नहीं है। हमारी बात कहने का मतलब ये है कि इस बहुजन समाज पार्टी का आज तक कोई चुनाव का घोषणा पत्र नहीं है। रविदास जी आपको 29.6% जनता ने वोट दिया, मायावती को 26.4% जनता ने वोट दिया उसी प्रदेश की। कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। और घोषणा पत्र होना ना होना वो पार्टी विशेष की अपनी नीति है, वो कोई संविधान प्रदत्त नहीं है कि साहब नहीं करोगे तो गैर कानूनी। हमारा मतलब कहने का ये है कि जब चुनाव होते हैं तो चुनाव में जनता के बीच में कुछ मुद्दे लगे आते हैं। हाँ। हम लोगों ने चुनाव में जब चुनाव लड़ा तो हमारा घोषणा पत्र था। हमने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो इन घोषणाओं पर हम लोग जो है वो काम करेंगे, भले ही प्रकाश को ना जाए। रविदास जी, तब तो और बड़ा चमत्कार है कि बिना घोषणा के, बिना लॉलीपॉप दिए अगर वो इतना बड़ा करिश्मा कर ले कि 26% वोट हासिल कर ले पार्टी, तब तो और बड़ा चमत्कार है। और उससे पहले मुलायम सिंह जी की सरकार को हटाकर वो मुख्यमंत्री बनी थी। नहीं तो जो ऐसा है ना, मतलब वो बात आपकी सही है, लेकिन बात ये है, उनसे ये पूछिए कि सरकार बनाने के बाद वो कौन से काम करेंगे। ये चुनाव से पहले क्यों नहीं कहते? वो जनता के बीच में क्यों नहीं कहते कि हम सिर्फ पार्क बनवाएंगे, हम सिर्फ मूर्तियां बनवाएंगे, हम सिर्फ स्मारक बनवाएंगे? क्यों नहीं कहते? लेकिन जो है जब सरकार बनाने के बाद स्मारकों के बाद भी उनके और आपके बीच में सिर्फ 3% का फर्क रहा वोट का। नहीं, 3% का स्विंग है, 3% का स्विंग। सुनिए, हम वोट की बात नहीं कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं लोकतंत्र में तो मित्र वोट का ही खेल है रविदास जी। हाँ, तो वोट का खेल है, सारा खेल ही वोट का है। जिसको अधिक वोट मिला है, सरकार बनी है उसकी। अगर सरकार उसकी बनी, उसको फिर मानिए, वो काम करते हैं। नहीं, हम तो मान रहे हैं सरकार आपके लिए, लेकिन आप अगर सुनिए, लेकिन अगर आप मुख्य विपक्षी दल को गिरोह जैसे शब्द, गैंग जैसे शब्द से संबोधित करेंगे तो कहीं ना कहीं ये स्वस्थ राजनीतिक परंपरा नहीं है। नहीं, हम जो ये कह रहे हैं, हम गिरोह बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, हम ये कह रहे हैं आपकी पार्टी रविदास जी,
आपके साथ जी। पार्टी के साथ मुश्किल क्या है चौधरी साहब के साथ, और मैं पार्टी कहूंगा, नाम तो नहीं लूंगा चौधरी साहब का, मुश्किल क्या है? राहुल जी ने चुनाव में 7 जगह ये बात कही कि भाई अभी तक भ्रष्टाचारी और लुटेरों की और अपराधियों की सरकार थी। यानी भ्रष्टाचारी जब वो बोलते थे तो वो बसपा का नाम लेते थे, और जब अपराधी बोलते थे तो आपकी पार्टी का नाम लेते थे। उन राहुल गांधी के साथ आपका रिश्ता अच्छा है। अब ना तो वो ये कह रहे हैं कि आप अपराधी थे, और ना आप उनसे ये पूछ रहे हो कि हमको अपराधी क्यों कहा, जबकि मैं उस वक्त भी असहमत था इस बात से। एक से सुनिए ना, जिसको जनता चुने, जिसको जनता चुने वो गिरोह और अपराधी नहीं कहा जाना चाहिए पार्टी। नहीं देखिए, नहीं हम जो है देखिए बात ये कह रहे हैं, ठीक है वो विपक्ष की बड़ी पार्टी है, हमारा मतलब कहने का ये है कि वो चुनाव से पहले ये क्यों नहीं कहते कि चुनाव जीतने के बाद हम क्या काम करेंगे। वो बाद में कहते हैं सरकार बनने के बाद कि हमने जनता से कोई वादा नहीं किया। नहीं, आपकी बात हमें समझ नहीं आ 4 रही। बार इस जनता ने उनको प्रदेश की बागडोर सौंपी है ना, सौंपी 4 बार सौंपने के बाद मुख्यमंत्री तो जनता रही ने ना। नहीं 4 बार नहीं, 3 बार मुख्यमंत्री वो रही मिलकर भाजपा से, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के 3 बार सरकार बनाई अरे उन्होंने। रविदास जी, एक बार- किसी गणित से रही हो, एक बार किसी सरकार गणित से बनाई रही हो, उन्होंने। सत्ता राजपाट तो पाया ना 4 बार। हाँ तो पाया उन्होंने, लेकिन 3 बार उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के सरकार बनाई है 3 बार, 1 बार वो अकेली बनी है। अभी तो सबसे ज्यादा मुख्यमंत्री रहने का रिकॉर्ड, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड मेरे ख्याल से मायावती के नाम है पाठक जी। बिल्कुल। अमिताभ जी अभी ये लोग दबाव में हैं उनके चुनाव के पहले। अच्छा दरअसल दिक्कत क्या है, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी की दिक्कत यह है कि दोनों एक दूसरे के खिलाफ बड़ी आक्रामक भाषा का प्रयोग करते हैं, और जब उनको सत्ता मिल जाती है तो वो नरमी हो जाती है। अब आप देख लीजिए रविदास ये भाई बात से ठीक है। सहमत हूं। मैं विजय बहादुर पाठक जी का बयान आज देख रहा था, इन्होंने बहुत वैलिड मुद्दा कल उठाया फार्म हाउस घोटाले का। जी अभी रविदास भाई को मैं धन्यवाद दूंगा। तमाम घपले, चीनी मिल का घोटाला रविदास भाई ने उठाया, इनकी सरकार ने मना किया। मुख्यमंत्री मायावती जी के बंगले का प्रकरण रविदास भाई ने उठाया, इनकी सरकार जांच कराने से भाग रही थी। ये सत्तारूढ़ दल के विधायक हैं, मैं इनको धन्यवाद दूंगा कि कम से कम इन्होंने इनकी सुनी नहीं जाती छात्र ऊपर। राजनीति से आए हैं। रविदास जी, आपकी और बात पहले क्यों हम- सुनी नहीं जाती पार्टी? ऊपर सुनी नहीं जाती इनकी। देखिए, नहीं चीनी मिलों के मामले ये सही कह रहे हैं, हमने उठाया, और उसके बाद जब तक हमने उस पर जांच के आदेश नहीं करा लिए तब तक वो मुद्दा हमने उठाए रखा। कहाँ नहीं, जांच हो रही है कहा सर, कहाँ जांच हो रही है? ये बात जांच हो रही है। चीनी मिल का जांच हो मुख्य रही है। अभियुक्त, रविदास जी माफ करिएगा, चीनी मिल का मुख्य अभियुक्त अदालत में नहीं, जनता की नजर में मुख्य ये जो बड़ा मुख्य प्लेयर है वो जो आज भी समाजवादी मुख्य है, पार्टी के जो- नजदीक खड़ा है। सुनिए, वो आज जो समाजवादी मुख्य पार्टी है, के भी नजदीक खड़ा हम है। ये- हम और ये जो कुछ आपके दिनों मंच पहले पर बहुजन डिमांड- समाज पार्टी की गोद में खेला करता था। हम आपके- जो कल तक आपके- बीएसपी का बहन जी सुनिए, का सबसे हम आपके विश्वस्त चरण- था, आधा आज- नोएडा, आधा नोएडा जिसने अपने नाम करवा लिया अपनी कंपनी के नाम, वो आपका सगा बन गया। जिसकी वेब ऐसी चली कि पूरा उत्तर प्रदेश बेच डाला गया जिसके लिए। जी हमने पहले भी कहा, वो वेब अब समाजवादी पार्टी की ओर जा रही है सर। में घपला हुआ है, जो दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो। हम आज ये बात कह रहे हैं कि आपकी किसी सुनी ने- नहीं जाती, आप इतना कार्रवाई कहते हो कहाँ सुनी नहीं हो जाती रही आपकी। है? आपकी सुनी नहीं जाती ऊपर भाई साहब। मोहिंदर रविदास जी, जो रविदास जी, मोहिंदर सिंह रिटायर हो गए 31 जुलाई को। गलत बोलूं तो विजय पाठक जी से पूछिएगा, तस्दीक करेंगे। मोहिंदर सिंह फार्म हाउस घोटाले में आरोपी बताए गए नोएडा अथॉरिटी की रिपोर्ट में, मेरी रिपोर्ट में नहीं। लेकिन 31 जुलाई तक प्रतीक्षा की समाजवादी पार्टी ने कि ये रिटायर हो जाएं, और आपने कोई कार्रवाई नहीं की। आपने कहा लोकायुक्त को दे दी जांच, और एनके मल्होत्रा चिल्ला के कह रहे हैं कि मेरे पास कोई जांच ही नहीं आई। जी नहीं, टिल आज की डेट तक कोई जांच उनको दी नहीं गई है, अभी वो प्रक्रिया में है। परसों जब सवाल हुआ पत्रकारों का तो उन्होंने कहा दे दी गई है, वो भी वो फाइल इन प्रोसेस है। और नहीं तो आजम खान साहब ने पत्रकारों को ये कहा कि साहब आपको कैसे पता कि पत्रावली वहां है, और उस पर टिप्पणी हुई कि कुछ पत्रकार रात में कार्यालयों पे घूमते हैं। रविदास जी अगर मुझे कहीं कोई समझ नहीं जानकारी- आया, रविदास जी मुझे समझ नहीं अपने- आया अपने कि जो घोषणा कि पत्र जो में कि इन्होंने जो कहा बहुजन कि- समाज पार्टी के फाइनेंसर थे, जो बहुजन समाज पार्टी के लिए रकम इकट्ठी करते थे, ये आरोप लगाए जाते हैं, वो समाजवादी पार्टी के अंगने में क्यों नाच रहे हैं? नहीं, कोई ऐसा आदमी नहीं है। क्यों? जो बहुजन मैं नाम समाज गिनाऊं पार्टी आपको, के लिए पोंटी पसंद चड्ढा, करता हो। सुनिए, पोंटी नहीं, चड्ढा, कोई- जेपी हमारी पार्टी में कोई गौर, नहीं ये है। 2 नाम सबसे आगे हैं जिनको सबसे ज्यादा हमारी फायदा पार्टी में दिया नहीं गया बहुजन समाज पार्टी की सरकार में, और समाजवादी पार्टी भी इन दोनों को छूने तक से कतराती है। देखिए, हमने उस वक्त ये बात कही विधानसभा के अंदर
कि 21 चीनी मिलों में घपला हुआ, जी। उसकी जांच कराई जाए। जी। और मैंने ये भी कहा कि मायावती के बंगले में 87 करोड़ रुपए लगाए गए, उसमें बाहरी अनियमितताएं हुई हैं, जी। घपला हुआ है, जी। जांच कराई जाए उसकी। जी। और मैं आज भी उस पर कायम हूं कि दोनों मुद्दों के ऊपर जांच होनी जो दागी अधिकारी नहीं, हैं, नहीं, जो रविदास दागी जी, अधिकारियों को आप उन नोटिस पर मैं आपको दुरुस्त करूं यहां पर, जितने ब्यूरोक्रेट्स मायावती के समय में बदनाम थे, जिन पर आप सबसे ज्यादा उंगली उठाते थे, उनमें से अधिकांश आज प्राइम पोस्टिंग पा गए। जी। एक महिला है, वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बहाल हो गई। नोएडा अथॉरिटी में जिन लोगों को आपने बैठाला, हाई कोर्ट ने उंगली उठाई कि ये टेंटेड अफसर हैं, इनको कैसे तैनाती दी। जी। वो वही लोग हैं जो बदनाम थे।